हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैप, रिड्यूस और फिल्टर क्या होते हैं। तो बिना वक्त गवाए आ जाते हैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन में और देखते हैं मैप, रिड्यूस और फिल्टर फंक्शंस। मैं आ गया हूं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन में और अब देखते हैं मैप के बारे में। यहां पे मैं एक लिस्ट बनाता हूं, लेट्स से नंबर्स। यहां पे मैं कहता हूं 2 3 4 5। अब अगर मैं चाहूं कि मुझे हर एक नंबर का स्क्वायर होके मिल जाए तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर नंबर एक फंक्शन बनाएंगे SQR जो हमें स्क्वायर रिटर्न करके देगा। तो इनपुट में क्या लेगा, नंबर लेगा और हमें रिटर्न करेगा नम मल्टीप्लाई बाय नम। ठीक है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नया लिस्ट बनाता हूं, नम अंडर नंबर्स अंडरस्कोर SQR इक्वल टू, सबसे पहले मैं खाली लिस्ट ले लेता हूं और अब मैं क्या करता हूं, ये नंबर्स में फॉर लूप लगाता हूं। फॉर आई इन नंबर्स और फिर मैं कहता हूं नंबर लिस्ट डॉट अपेंड। देखो इसमें मैं अपेंड करता हूं, क्या अपेंड करूंगा, ये नंबर, ये जो आई आया है उसका स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर कैसे मिलेगा, SQR में मैं पास करूंगा आई। देखो यहां से नंबर्स में से हमें नंबर्स मिले तो हमने उसको पास किया फंक्शन में। तो ये फंक्शन हमें क्या देगा, ये नंबर का स्क्वायर करके देगा। वो स्क्वायर मैंने इस न्यू वाले लिस्ट में अपेंड करवा दिया। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूं न्यू SQR, नंबर्स SQR। ठीक है, देखो अगर मैं ये पाइथन फाइल रन करूंगा तो मुझे हर एक नंबर का स्क्वायर होके मिल जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 15। पर अगर मैं कहूं कि हमारे पास इससे इजी वे है, हमें जरूरत नहीं है कि पहले फॉर लूप लगाए, फॉर लूप में फंक्शन कॉल करे और उसको नए लिस्ट में अपेंड करे, इतनी सारी चीज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं मैप को। मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे मैं कहता हूं न्यू नंबर SQR इक्वल टू मैप। मैप लेगा एक फंक्शन जो है हमारे पास SQR, ठीक है, और लेगा इटरेबल जो कि है नंबर्स। इन दोनों का यूज करके ये हमें एक नई चीज रिटर्न करेगा। देखते हैं क्या चीज रिटर्न करता है। इसने हमें दिया एक मैप ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग हम सीख चुके हैं। तो हमें मिल गया, देखो 4 9 16 25। ठीक है, तो मैप फंक्शन करता क्या है कि हमारे कोई भी इटरेबल है, यहाँ पे नंबर 6 लिस्ट है। ठीक है, कोई टपल हो तो भी इसमें वर्क करेगा, कोई भी इटरेबल जिसमें से हमें 1 by 1 वैल्यू मिलती है, वो इटरेबल लेके उसके ऊपर गिवन फंक्शन अप्लाई कर देगा। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर है तो नंबर के हर एक एलिमेंट पे उसने ये फंक्शन अप्लाई कर दिया और जो भी रिजल्ट आया उसको हमें एक मैप ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर दिया। अब मैप ऑब्जेक्ट को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करके यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैप का यूज करके हमने बहुत सारा लॉजिक यहाँ पे बचा लिया। जैसे हमें एक नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करना पड़ा, ये फॉर लूप से हम बच गए, ये अपेंड वाले लॉजिक से हम बच गए। सिर्फ हमने एक लाइन लिखी और हमारा सारा काम हो गया। यहाँ पे एक और इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि ये स्क्वायर वाला फंक्शन है, इसकी जगह पे हम लैम्बडा भी यूज कर सकते हैं।
राइट। देखते हैं आगे वो चीज। इसको मैं करता हूं कमेंट। अब पहले देख लेते हैं फिल्टर क्या है। ठीक है, तो फिल्टर जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या करेगा ये कुछ कुछ एलिमेंट फिल्टर कर देगा बेस्ड ऑन कंडीशन। फिल्टर क्या करेगा कि कोई कंडीशन के बेसिस पे हमारे एलिमेंट को फिल्टर कर देगा। लिस्ट में हमारे पास कुछ नंबर है, उसको हम बेस्ड ऑन कोई कंडीशन हम उसमें से कुछ नंबर को फिल्टर कर सकते हैं और बाकी के नंबर लिस्ट नए लिस्ट में रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ फिल्टर numbers underscore filtered इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर क्या लेगा, पहले एक फंक्शन लेगा और उसके बाद इटरेबल लेगा। तो मैं नंबर्स देता हूं और एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूं, एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूं जो फिल्टर करके देगा फिल्टर अंडरस्कोर नम। ये क्या करेगा, नंबर लेगा और हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न ट्रू या फॉल्स, x ग्रेटर देन 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि जो भी नंबर है ये 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं जैसे मैप ने हमें एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया था, इसी तरह फिल्टर में से हमें जो मिलेगा उसको हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और लिस्ट कर देते हैं। हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया है, प्रिंट करवा देते हैं। तब आप देख सकते हो ये जो नंबर है उसमें से 2 फिल्टर हो गया क्योंकि 2 से बड़ा नहीं है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 4 से बड़ा नंबर, ठीक है, तो सिर्फ 5 रह गया, बाकी तीनों फिल्टर हो गए। ठीक है, तो फिल्टर किस तरह वर्क करता है, ये सारे नंबर में 1 बाय 1 जाता है और उस पे ये फंक्शन अप्लाई करता है। ये फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न करता है तो वो वैल्यू हमारे नए लिस्ट में रहेगी और अगर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है तो वो वैल्यू हमारे लिस्ट में से फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखो पहले यहाँ पे 2 गया तो 2 4 से बड़ा नहीं है तो हमें मिला फॉल्स, तो 2 निकल गया। 3 भी 4 से बड़ा नहीं है तो 3 भी निकल गया। 4 भी 4 से बड़ा नहीं है, ठीक है, इक्वल है, बड़ा नहीं है, तो 4 भी निकल गया और बचा सिर्फ 5। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है फिल्टर। फिल्टर हमें देगा फिल्टर ऑब्जेक्ट, फिल्टर हमें देगा फिल्टर ऑब्जेक्ट, तो हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया और हमें मिल गया नया लिस्ट। ठीक है, तो ये था फिल्टर। अब देखते हैं रिड्यूस फंक्शन। अब रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा कि हमारे लिस्ट में से एलिमेंट्स ले जाएगा और उसको प्रोसेस करके जो भी रिजल्ट आएगा वो लिस्ट में वापस रखेगा और वापस उसको इटरेट करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूं डेफ सम। सम क्या करेगा, सारे नंबर्स का सम रिटर्न करेगा। मैं देता हूं x, y और रिटर्न करवाते हम x प्लस वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे रिड्यूस। रिड्यूस हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फंक्शन टूल के अंदर से, फ्रॉम फंक्शन टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। ठीक है, इसको हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम यूज कर सकते हैं रिड्यूस। ये पहले लेगा फंक्शन, तो हम देंगे ये वाला फंक्शन सम और फिर हम देंगे इसको नंबर्स। इसमें से जो आंसर आएगा वो हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं और उसको प्रिंट कर देते हैं।
अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमें मिल गया 14। अब ये किस तरह वर्क करता है देखो, अगर मैं इसको यहां लेके आऊं तो यहां हमारे पास है 2 3 4 5। तो ये पहले क्या करेगा, ये दो वैल्यू लेके जाएगा सम फंक्शन के पास। तो सम फंक्शन ये दोनों का समेशन करके रिटर्न करेगा, सम करके रिटर्न करेगा। तो ये हो जाएगा 5, 4, 5। देखो ये दोनों का एडिशन हो गया 2 + 3 5। ठीक है, और बाकी दो जो है वो ऐसे के ऐसे हैं। इसके बाद होगा 5 + 4, ये हो जाएगा 9, और 9 कोमा हो जाएगा 5। देखो 5 + 4 हो गया, 5 बाकी है, तो 9, 5। इसके बाद होगा 9 + 5, तो हो गया 14। और ये जो फाइनल 14 आंसर आया वो हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिड्यूस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये छोटा सा फंक्शन है, वन लाइनर है, तो हम इसको लैम्बडा में यूज कर सकते हैं। लैम्बडा x, y x + y। अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो मुझे ये सम फंक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट में रन कर सकता हूं और मुझे मिल जाएगा 14। ठीक है, लैम्बडा फंक्शन भी हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो आई होप कि आपको याद होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखो, ये फिल्टर नम भी क्या करता है, छोटा सा फंक्शन है, ये हमारे नंबर के लिए ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल के हम यूज कर सकते हैं लैम्बडा x कोलन x > 4। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी ये स्क्वायर फंक्शन की हमें जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्बडा x कोलन x × x। ठीक है, तो ये भी हमें स्क्वायर दे देगा। ठीक है, ये हमें स्क्वायर मिल गया, ये हमें मिल गया फिल्टर, और ये मिल गया हमें रिड्यूस का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लैम्बडा फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो में समझ गए कि मैप, रिड्यूस और फिल्टर क्या होते हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं। आने वाले वीडियो में हम पाइथन के कई सारे कंसेप्ट सीखेंगे, और पाइथन फॉर बिगिनर की प्लेलिस्ट में हमने पाइथन के कई सारे कंसेप्ट देखे हैं। अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।